हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 डबल कॉलम कैश बुक का करवाऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ऐसे डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट लगा लेंगे। इसका पहला कॉलम जो है वो डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर्स का लेजर फोलियो कैश बैंक और डेट पर्टिकुलर से लेजर फोलियो कैश और बैंक कॉलम। यहाँ पे आपको मैंने समझाने के लिए पेमेंट और रिसिप्ट लिखा है। इसकी डेबिट साइड रिसिप्ट होती है और क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट साइड होती है। जितनी भी पेमेंट्स आएगी हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और जितनी भी रिसिप्ट होगी उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। आपको रिसिप्ट और पेमेंट ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है 2018 अक्टूबर 1 की। कैश और बैंक बैलेंस दिया है हमारे। देखिए यहाँ पे बैंक बैलेंस के आगे ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो हम ये मान लेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। $1000 और 5000। अक्टूबर 5 तारीख की एंट्री है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कि बैंक में 1000 रुपीज़ को डिपॉजिट किया गया है। तो डिपॉजिट करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी कि बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है जनरल एंट्री में और टू कैश अकाउंट जो है हम क्रेडिट कर देते हैं। इस केस में आप ध्यान से देखिए, ये कॉन्ट्रा एंट्री है और बैंक में जो है वो कैश जमा हो रहा है, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो जो टू हमने लिखा है टू कैश अकाउंट, उसको हम डेबिट में लिखेंगे। अक्टूबर 5 की ये 5 अक्टूबर की डेट है, यहाँ हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे बैंक के कॉलम में। तो अमाउंट है 1000 रुपीज़, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और हम जो है वो कैश जमा करवा रहे हैं स्टूडेंट्स 5 तारीख को। तो कैश जो है जा रहा है और यहाँ पे हमने जनरल एंट्री में आप देख सकते हैं कि बैंक को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। पर अमाउंट आएगा कैश में, क्योंकि कैश में हम क्या कर रहे हैं, कैश जमा करवा रहे हैं। तो कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है और लेजर फोलियो में हम सी लिखेंगे और यहाँ भी हम सी लिखेंगे। इसका मतलब ये है ये कॉन्ट्रा एंट्रीज है और इनसे रिलेटेड कोई भी लेजर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। आई होप आपको ये वाली एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है अक्टूबर 8 की एंट्री, वेजेस पेड बाय चेक। हमने वेजेस की पेमेंट की है चेक के थ्रू, यानी कि बैंक से, और ये 8 अक्टूबर की जो है वो ट्रांजैक्शन है। ये 8 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन है। यहाँ हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट डेबिट टू बाय वेजेस अकाउंट। वेजेस पे कर रहे हैं तो वेजेस अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट होगा। अमाउंट कहाँ आएगा, अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में। 250 रुपीज़ जो है वो चेक से पेमेंट किया गया है क्योंकि। नेक्स्ट एंट्री है विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है 400 रुपीज़। तो कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैश होगा डेबिट और बैंक से कैश जा रहा है इसलिए गिवर कौन है, बैंक है, बैंक होगा क्रेडिट। तो कैश बुक की हम डेबिट साइड में लिखेंगे 10 तारीख की एंट्री है टू बैंक अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में 400 रुपीज़। और 10 अक्टूबर को हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय कैश अकाउंट। जैसा कि जनरल एंट्री में कैश अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट, बैंक को क्रेडिट किया गया है, इसलिए पेमेंट साइड में हम क्रेडिट कॉलम में लिखिए यहाँ पे, सॉरी बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे 400, क्योंकि बैंक से जो है वो कैश जा रहा है। और इसके आगे सी लिख देंगे, सी लिख देंगे लेजर फोलियो में, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो एंट्री समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट 12 तारीख को जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला गया है, ड्राइंग्स की गई है। ये ऐसा नहीं लिखा है कि ड्राइंग्स जो है वो पैसा बैंक से निकाला गया है, ये हम कैश में ही मानेंगे। तो पेमेंट है ये। 12 तारीख
को हम यहाँ लिख देंगे। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इसलिए पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। और अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में 100 रुपीज। 14 तारीख की एंट्री है रिसीव्ड चेक फ्रॉम पवन फॉर 700 डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि हमने चेक जो है वो रिसीव किया है पवन से 700 रुपए का और उसको बैंक में जमा करवा दिया है। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन। तो रिसिप्ट साइड में हम 14 तारीख को लिखेंगे यहाँ पे टू पवन। ₹700। उसके बाद पवन का चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर हो गया है तो उसकी एंट्री उल्टी एंट्री मतलब ऑपोजिट एंट्री पास हो जाएगी। हमने एंट्री की थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन। तो डिसऑनर के टाइम 20 तारीख को एंट्री होगी पवन टू बैंक, पवन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 20 तारीख को बाय पवन और अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में 700 रुपीज। सो आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। 30 तारीख की एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि हमने कैश जो है वो जमा करवाया है बैंक में। बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस 250 रुपीज। जैसे हम ये कैश बुक बैलेंस करेंगे और 250 रुपए से ज्यादा जो भी बैलेंस होगा उसको जमा करवाएंगे। सो आइए मैं बताता हूं आपको ये लास्ट वाली एंट्री कैसे होगी। देखिए ये कैश के कॉलम की बात कर रहा है, कैश कॉलम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमेशा जो हमारी कैश कैश वाली साइड होगी, कैश कॉलम की डेबिट साइड होगी रिसीप्ट की, उसकी डेबिट साइड हमेशा जो है वो बड़ी आएगी। यहाँ पे हम जो है टोटल कर लेंगे 1400 रुपए। और यहाँ का अगर आप देखिए क्रेडिट साइड का जो है वो 1100 रुपए आ रहा है टोटल, और यहाँ पे 1400 जो है वो टोटल है, जैसे कि आप ध्यान से देख सकते हैं। सो मैं माइनस कर देता हूं डेबिट वाली टोटल से। तो 300 रुपीज जो है वो यहाँ पे हमारे पास 300 रुपीज से ये साइड छोटी है। तो जैसा कि लास्ट वाली एंट्री में बोला गया है कि जो डिपॉजिट किया जाएगा पैसा बैंक में, बैलेंस ऑफ कैश, कैश का जो बैलेंस बचेगा 250 रुपीज से ज्यादा, तो 250 रुपीज से ज्यादा यानी कि 300 रुपीज हमारे पास है टोटल, और 250 रुपीज से ज्यादा यानी कि 50 रुपीज जो है वो बैंक में जमा किया जाएगा। तो 30 तारीख को हम एंट्री पहले पास कर देंगे यहाँ पे बैंक में कैश जमा करवाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 30 तारीख को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में, हमने कैश जमा करवाया है 50 रुपीज। और यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ₹50। सो आई होप आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। अब अगर आप टोटल करते हैं, देखिए यहाँ पे 1400 है और यहाँ पे जो है वो 1150 रुपए है माइनस 1400, 250 रुपीज। 250 रुपीज जो है वो बैलेंस आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 अक्टूबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 250 रुपीज। तो ये जो है वो बैलेंसिंग फिगर है। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसका टोटल कर लोगे
तो वो 1400 आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो डेबिट साइड है बैंक कॉलम की, वो जो है वो ग्रेटर है। इसका भी हम टोटल कर लेते हैं और इसको बैलेंस कर लेते हैं। $6,750 माइनस 250 माइनस 400 माइनस 700, 5400 रुपीज़। तो 5400 रुपीज़ जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसका अगर टोटल करते हैं तो वो 6750 बन जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेबिट के टोटल से क्रेडिट के टोटल को माइनस करके हम बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे लिखेंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन 8th डबल कॉलम कैश बुक का। और स्टूडेंट्स, ये जो हमने 30 अक्टूबर को लिखा है बैलेंस कैरी डाउन, ये नेक्स्ट मंथ के लिए 1 नवंबर को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 250 रुपीज़ और 5400 रुपीज़। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। सो आंसर हम चेक कर लेते हैं इसका क्या आंसर है। तो कैश बैलेंस है हमारा 250 और बैंक बैलेंस है 5400, और यही हमारा जो है वो आंसर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आ गया होगा। इन केस कोई क्वेरी है आपकी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो हो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।